प्रिय छात्रों फॉर क्लास 12th, जैसे पिछले वीडियो में जो रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स 2 करके दिया गया था, उस वीडियो में आपको बताया गया था कि किस तरह से परागकण का विकास एक नर युग्मक के रूप में होता है। उसकी सारी प्रक्रियाएं, सारी चीज़ें, सारे उसके जो लक्षण थे सब उसमें बाई फिगर आपको इस फिगर के माध्यम से बताया गया था। जो फिगर दिख रहा है आप एनसीईआरटी में फिगर को पाएंगे। यहाँ ये परिपक्व होता हुआ ड्रग जो है फिगर के रूप में रिप्रेजेंटेटिव फिगर यहाँ पर आपको बताया जा रहा है, जो सिर्फ चित्र के रूप को प्रदर्शित करता है। उसके अलावा जो दूसरा वाला फिगर नीचे ये यहाँ जो बना हुआ, यह फिगर किस तरह से मात्र कोशिका से परागकण बनता है। और यह जो फिगर तीसरा है, इस फिगर में आपको बताया गया था कि किस तरह से एक परिपक्व जो परागकण है वह डिहाइसेंस होकर के, जिसमें आपको एक एग्जांपल दिया गया था कि जो है चूजे का अंडे से बाहर आना हैचिंग की प्रक्रिया, वैसे यहाँ पर डिहाइसेंस होता है और ये परागकोश टूटते हैं, इसके अंदर से नर युग्मक बाहर आ जाता है। अब उसके फलस्वरूप जब परागकण बाहर आ गया, अब हम परागकण का अवलोकन, अध्ययन विस्तार पूर्वक उसके चित्रों की सहायता से, चित्रों के माध्यम से उसका एक्सप्लेनेशन, व्याख्यात्मक रूप अब हम आगे देखते हैं। जब हम आगे जाते हैं तब हम देखते हैं कि जो परागकण है, परागकण का यह रूप, ये 3-4 रूपों में परागकण पाया जाता है, जिसमें वेजिटेटिव और जनरेटिव 2 कोशिकाएं। परागकण का ये सबसे विकसित रूप है ये वाला, जहाँ पर एक जो आप ये देख पा रहे हैं जनरेटिव कोशिका यहाँ पर, और ये जो कोशिका वेजिटेटिव कोशिका में आती है। और वेजिटेटिव और जनरेटिव कोशिका के बाहर जो ये होता परागकण, तो इन के अंदर वेजिटेटिव और जनरेटिव जो जनन करती हैं उनको वेजिटेटिव कहा जाता है, और जो जन्म करती हैं, जहाँ से जो है शाखाएं निकलती हैं उन, या जहाँ से ट्यूब निकलती है जन्म करके उसके न्यूक्लियस की परागकण के, वहाँ उस पोर्शन को जनरेटिव कोशिका के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह जब हम देखेंगे तो हमने जैसे पॉलन ग्रेन जो है आर जनरली स्फेरिकल मेजरिंग, पॉलन ग्रेन गोली आकृति का, गोलीय आकार का एक स्ट्रक्चर होता, एक संरचना होती है। कैसे होता है? सर्कुलर वृत्ताकार आकृति की एक संरचना होती है। और यह जो वृत्ताकार आकृति की संरचना पाई जाती है, इसमें 2 इसके मुख्य जो है लेयर, इसमें 2 प्रमुख लेयर पाए जाते हैं। दोनों लेयर का काम अलग अलग होता है, जैसे आपको अभी बताया जाएगा। इसमें जो पहला लेयर है उसको एक्जाइन कहते हैं, जिसको ऊपर या एक्सटर्नल की लेयर कहते हैं। जो अंदर की लेयर होती है उसको इंटाइन कहा जाता है। जो एक्जाइन होती है स्पोरोपोलोनिन नामक केमिकल सब्सटेंस से बनी हुई होती है, जो परागकण को वर्षा, धूप, हवा और तरह तरह की चीज़ों को डिस्ट्रॉय होने से बचाती हैं। और इस तरह से बरसात के, गर्मी के और हर प्रकार के चारों सीजन के मौसम को अलग अलग प्रजातियों के उनके पास सहने के क्षमते होते हैं। सबसे बड़ी चीज़ और सबसे मुख्य बात जो यहाँ पर निकल कर आती है, वो ये निकल कर आती है कि जो परागकण होते हैं वास्तव में, प्रिय छात्रों, परागकण बहुत ही हल्के भार के होते हैं, जिनको लाइट वेट कहा जाता है। लाइट वेट होते हैं, मेजरिंग इन माइक्रोस्कोपिक साइज, और वास्तव में मेजर करने पर माइक्रोस्कोपिक साइज के होते हैं। जैसे आपको बताया गया, इसमें आप जो है जानेंगे, जैसे गुड़हल का पुष्प हो गया, गेंदा का पुष्प हो गया। गुड़हल और गेंदे के पुष्प को जब आप अपने हाथों से छूते हैं तो उसमें जो विभिन्न प्रकार के रंग बिरंगे रंग आपके हाथों में लगे हुए दिखाई देते हैं। वास्तव में वो रंग नहीं होता, वास्तव में वह परागकण होता है। और जब आप उसको स्पर्श करते हैं तो परागकण, जो परागकण जिस रंग का पुष्प होता है उस रंग का परागकण आपके हाथों में लग जाता है। वास्तव में वह नर युग्मक होता है, और इतने छोटे होते हैं कि वो जो है लाखों की संख्या में जब निकलते हैं परागकोश से, तब यह लगता है कि वास्तव में वह रंग है, लेकिन वह वास्तव में रंग नहीं होता है, वह नर युग्मक होता है। इस तरह से एक्जाइन और इंटाइन होते हैं, और एक्जाइन इंटाइन के बाद इनके अंदर जर्मिनेटिव जो सेल्स होती हैं, वेजिटेटिव सेल्स होती हैं। इंटाइन एक्जाइन ए आउटर लेयर होती है, इंटाइन इंटरनली कवर करती है, और एक्जाइन इंटाइन के ऊपर होती है। इंटाइन के हिस्से में स्पोरोपोलिनिन पाया जाता है। इस तरह से यह जर्मिनेट करता है, और जर्मिनेट करने जब ये स्पोरोपोलिनिन
और उसको अन्य चीज़ों से बचाता है। लेकिन जब यह जर्मिनेट करता है तो जनरेटिव सेल वहाँ से इसको जर्मिनेट करने के लिए अलाउ करती है, अर्थात वहाँ से यह इसको परमिट कर देती है कि वह जो है इस तरह से चीज़ों को जर्मिनेट करे। उसके बाद ये परागकण का यह हिस्सा समाप्त होता है और परागकण के इस हिस्से के बाद अब आप चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, इसी चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक में, जिसमें आता है आपका जो है विभिन्न प्रकार के जो ओव्यूल्स होते हैं, जो अंडाशय पाए जाते हैं। यहाँ चित्र में आप देखेंगे, ये आपको एनसीईआरटी किताबों में मिलेगा। ए लाइन से चित्र दिए हैं, जिसमें ए वाला चित्र बहुत अधिक इम्पॉर्टेंट है। जो ए वाला चित्र है, लास्ट वाला डी जहाँ पर लिखा हुआ है, उसके अन्यत्र इसमें जो है माइक्रोस्पोरेंजियम, मेगास्पोरेंजियम वास्तव में अंडाशय होते हैं। इनमें हाइलम, फ्यूनिकल, इंटेगुमेंट, चलाजल पोल, उसके बाद माइक्रोपाइल पोल, विभिन्न प्रकार के अलग अलग पोल्स पाए जाते हैं। इन पोलों का अलग अलग कार्य और कार्य क्षमता होता है। और इसमें मेल फीमेल गैमेटोफाइट पाए जाते हैं। इनमें एम्ब्रायोसेक होते हैं। इस तरह से जब पुष्प बनता है उसी समय पुष्प में फर्टिलाइजेशन हो जाता है और एम्ब्रायो का निर्माण हो जाता है, जिससे जब बाद में बीज होता है, बीज डिप्लॉयड इन नेचर होता है, अर्थात वह 2n फॉर्म में पाया जाता है। और 2n फॉर्म से जो 2n फॉर्म के रूप में पाया जाता है, 2n फॉर्म में यह मेगा स्पोर मदर सेल के रूप में, और बाद में यहाँ आप देख पाएंगे कि किस तरह से यह जर्मिनेट करता हुआ, अर्थात अंकुरण उस बीज में, किसी भी सीड मीन्स बीज, उस बीज में अंकुरण की क्षमता पाई जाती है, क्योंकि निषेचन पहले हो जाता है। पुष्प के समय में ही पौधों में जब पुष्प होता है उसी समय निषेचन हो जाता है। तो निषेचन के फलस्वरूप जो पौधे होते हैं या जो बीज होते हैं, बीजों में इस तरह से अंकुरण हो जाता है और अंकुरण के बाद ये पौधे के रूप में वो उग आते हैं। और पौधों के रूप में इस तरह से उगने की उस प्रक्रिया को वो जो इस तरह से वहाँ पर कार्यरत किए जाते हैं और उग करके एक नए पौधे के रूप में, और फिर वही प्रक्रियाएं प्रारंभ होती हैं। नेक्स्ट डे आपको फिर मिलेंगे, जहाँ पर आपको पॉलिनेशन के बारे में बताया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।